हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक राज्य में गए थे, वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि वहाँ के जो राजा हैं वो बहुत दुखी हैं। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ और ज़्यादा जगह एक्वायर करूँ, मतलब आई वांट टू एक्सपैंड माई किंगडम। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा पैलेसेस बनवाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसलिए लैंड चाहिए। So he was in greed of land and he was attacking his neighbors. तो युद्ध चल रहा था उनका, तो अच्छे कंडीशंस में नहीं थे वो, ठीक। तो इसलिए वो दुखी थे, ठीक है। वो कुछ समय वहाँ पे रहे, फिर वहाँ से चले आए। तो अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण, और वो माधव बुलाते थे उनको, तो माधव, ये जो राजा हैं ये तो आपके बड़े भक्त हैं, तो आप इनके लिए क्या करोगे? तो कृष्ण ने कहा, करेंगे कुछ जो उनके लिए सही होगा, मेरे भक्त हैं वो, करेंगे उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है, ओके। फिर वो आ गए एक सन्यासी के पास, संत के पास आ गए। और जब वो संत के पास आए, संत के पास कुछ नहीं था, बस एक गाय थी। तो वो जो संत के पास रुके, तो गाय से उन्होंने मिल्क लिया, उनको कुछ बना के खाने को दिया, और वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने देखा कि वो जो सन्यासी हैं वो कम चीज़ों में भी बहुत खुश हैं। वहाँ से जब वो निकले, वो बहुत खुश थे। तो वहाँ भी अर्जुन ने पूछा कि माधव, आप इनके लिए क्या करेंगे? ये भी तो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, और इनके पास जो है वो इसी में खुश हैं। तो अभी आप मुझे बताओ कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया होगा, उन्होंने क्या बोला होगा कि वो राजा के साथ क्या करेंगे और जो संत हैं उनके साथ क्या करेंगे। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि कुछ ना कुछ लेसन सिखाएंगे वो राजा को, ताकि उनको पता चले कि ज़्यादा ग्रीड करना सही नहीं है। और जो साधु संत हैं उनको कुछ ऐसा देंगे ताकि उनका जीवन जो है वो बेहतर हो जाए। मतलब मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये हो सकता है। फिर जब मैं आगे पढ़ा और वहाँ जो भगवान श्री कृष्ण का उत्तर था, दैट कम्प्लीटली ब्ल्यू माई माइंड। वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, ये ध्यान से सुनना आप लोग, कि जो राजा हैं मैं उनको ये आशीर्वाद दूंगा कि वो जो चाहते हैं वो उनको मिल जाए। जितनी जगह कवर करना चाहते हैं, जहाँ पे भी अटैक करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, वहाँ पे जीत जाए। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या है, वो तो ग्रीड कर रहा है, फिर उसको ज़्यादा जगह क्यों देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, वो चाहता है, भगवान का भक्त है, उसको मिल गया, ओके। सन्यासी के साथ क्या करेंगे? तो वहाँ श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो जो सन्यासी के पास एक गाय है, उसकी उम्र हो गई है और मैं उसको जल्दी ले लूँगा उनसे, मतलब आई विल टेक द लाइफ ऑफ द काउ एंड मेक द सेंट अलोन। मैं उनको अकेला बना दूंगा। अब अर्जुन के समझ में कुछ नहीं आया, ये क्या था, क्यों माधव, ऐसा क्यों? आपको तो उल्टा करना चाहिए, वो राजा को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उसको कुछ समझ में आए, और यहाँ पे इनके साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने ये बोला कि ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, हमेशा याद रखो, ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, आए अकेले हो और जाना भी अकेला ही है। आए अकेले हो और जाना भी अकेला ही है। ना कुछ साथ लाए हो, ना कुछ साथ लेके जाओगे। तो वो राजा 10 राज्य और जीत लेगा, 20 राज्य और जीत लेगा, फिर उसके बाद उसको पता चलेगा चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी हासिल कर लूँ, कुछ भी प्राप्त कर लूँ, दैट विल नेवर बी सफिशिएंट, एंड फाइनली जाना अकेले ही है। तब वो श्री कृष्ण के चरण में आएगा और खुद समझ पाएगा कि
द मोर यू वांट द मोर यू लूज। और जो सन्यासी के काव है वो उस गाय के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए भगवान के डिवोशन में अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जब वो गाय नहीं रहेगी तो वो अकेले हो जाएंगे और उनको भगवत प्राप्ति होगी। जस्ट सोचिए हाउ गॉड थिंक्स। इसीलिए जिंदगी में आपके पास जो भी है, जिंदगी में आपके पास जो भी है वो कई लोगों के लिए सपना है। द लाइफ यू आर लिविंग इज अ ड्रीम फॉर मैनी। सो जितना भी है बहुत है, उसी में खुश रहो और चाहत रखो, कोई बात नहीं, लेकिन कभी असंतुष्ट मत रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय श्री कृष्ण।